हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 29। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक अभी भी तायंग को हक कर कर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, जो तायंग के लिए सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। तायंग हक ब्रोक कर कर बड़े ही स्वीटली जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और अपनी स्वीट ट्यून में कहता है, जंगकुक क्या हुआ, तुम आखिरकार रो क्यों रहे हो? कि मुझसे कोई गलती हुई है? अगर मैंने कुछ किया है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करते हुए तायंग से कहता है, नहीं तायंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हें इतना पेन दिया है, इतना दर्द दिया है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं तुम्हें फिर से टच करूं और तुम्हें फिर से हर्ट करूं। आई एम सॉरी तायंग, मैं एक हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं उठा सकता क्योंकि मैं तुम्हें अगेन हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायंग इमीडिएटली अपने लिप्स जंगकुक के लिप्स से अटैच कर कर उन्हें मूव करना शुरू कर देता है। तायंग के इस रिएक्शन से जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है कि वह अपने आप को तायंग को किस करने से रोक सके, लेकिन तायंग के चेरी लिप्स जंगकुक को पल पल वीक बना रहे थे। फिर कुछ देर बाद जंगकुक भी अपने लिप्स मूव करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद ये किस इंटेंस और हॉट हो जाती है। जंगकुक तायंग के लिप्स को खाने लगा था, जिससे तायंग को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। जंगकुक और तायंग स्वेट करने लगे थे। किस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने की वजह से तायंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जो बात जंगकुक भी नोटिस करता है। इसलिए जंगकुक स्लोली किस ब्रेक करता है। तायंग हेवीली ब्रीथ लेकर जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक अभी भी सिर्फ तायंग के एंजली फेस को ही देख रहा था। फिर तायंग जंगकुक की कॉलर होल्ड कर उसे अपने पास पुल करते हुए कहता है, प्लीज़ जंगकुक, पास्ट को भूल जाओ। मैं भी उन बुरी यादों को भूलना चाहता हूँ और प्लीज़ मुझे अपना बना लो। एक बार हम फिर से एक हो जाते हैं। इस बार ना कोई नफ़रत होगी और ना कोई फोर्स। मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हें अपना हस्बैंड मान कर तुम्हारे साथ लव मेक करना चाहता हो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे? तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हर विश पूरी करोगे, तो ये मेरी विश है कि तुम मेरे साथ लव मेक करो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के फोरहेड की किस लेते हुए कहता है, ठीक है तायंग, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं सिर्फ इस दुनिया में तुम्हारे लिए ही जी रहा हूँ। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। और थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। शायद मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं हर वो चीज़ करूँगा जिससे तुम खुश हो जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और उससे कहता है, तो चलो मुझे खुश करो, मेरे साथ लव मेक करो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और बड़े ही जेंटली तायंग को बेड पर लेटा देता है। तायंग अभी भी जंगकुक की आंखों में देखे जा रहा था और जंगकुक भी। फिर जंगकुक अपना हैंड तायंग के शर्ट के ऊपर स्लाइड करता है, जिससे तायंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। जंगकुक तायंग के शर्ट का बटन एक एक कर खोलने लगता है और तायंग की पूरी बॉडी को बड़े ही इंटेंसली टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग सॉफ्ट मॉर्निंग करना शुरू कर देता है। तायंग की मॉर्निंग साउंड सुनने के बाद जंगकुक पूरी तरीके से क्रेज़ी हो जाता है। जंगकुक तायंग की वाइट कॉलर बोन पर अटैक कर कर उसे सक करने लगता है। तायंग भी जंगकुक के हेयर सॉफ्टली होल्ड कर कर उसे अपने पास और भी ज़्यादा पुल करने लगता है। तायंग जंगकुक के पैंट की तरफ अपना हाथ स्लाइड कर कर जंगकुक के पैंट के बटन को खोलने लगता है। जंगकुक तायंग के नेक पर काफ़ी ज़्यादा हिकेस और मार्क दे रहा था और जंगकुक अपने एक हैंड से तायंग के
निपल को पिंच कर रहा था, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। तायंग जंगकुक की बेल्ट ओपन कर उसे फेंक देता है और जंगकुक के पैंट की जिप ओपन करना शुरू कर देता है। जंगकुक हर वक्त बस तायंग का टच फील किए जा रहा था। उन्होंने कई बार ये सब कुछ किया है, लेकिन इस बार जंगकुक पूरे प्यार और केयर के साथ तायंग के साथ लव मेक कर रहा था, ना कि पिछली बार तायंग को फोर्स कर रहा था, जिसकी वजह से तायंग को भी ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जंगकुक तायंग के लोअर पार्ट को टच करने लगता है अपनी फिंगर्स से, जिसकी वजह से तायंग अपनी आइज़ काफ़ी ज़्यादा टाइटली क्लोज कर देता है। जंगकुक तायंग का हर एक एक्सप्रेशन देखे जा रहा था, जो जंगकुक को पल पल वीक बना रहा था। फिर जंगकुक अपनी मिडल फिंगर तायंग के अंदर इनसाइड कर देता है, जिससे तायंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है और तायंग की आंखों से आंसू भी आना शुरू हो जाते हैं। जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस कर कहता है, डोंट वरी बेबी बॉय, मैं तुम्हें पेन बिल्कुल भी फील नहीं होने दूंगा, जस्ट फील माई लव। ये बात कहने के बाद जंगकुक अपनी दूसरी फिंगर भी तायंग के अंदर इनसाइड कर देता है। तायंग को पहले तो काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था, लेकिन फिर जंगकुक जैसे ही अपनी फिंगर्स को मूव करना शुरू कर देता है, तायंग प्लेजर में मॉर्निंग करना शुरू कर देता है। तायंग की मॉर्न जंगकुक के लिए किसी स्वीट और सेक्सी म्यूज़िक से कम नहीं थी। तायंग के एक्सप्रेशन पल पर जंगकुक को वीक बना रहे थे। जंगकुक बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो तायंग को इस बार अपनी बीस्ट साइड दिखाए, लेकिन तायंग को ऐसा देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा था। जंगकुक एक एक कर अपनी शर्ट के बटन भी ओपन करने लगता है। तायंग जंगकुक की मस्कुलर और सेक्सी बॉडी देखकर जंगकुक के एब्स को टच करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक तायंग की तरफ देखते हुए कहता है, इट इज़ ओनली योर बेबी बॉय। फिर तायंग अपनी सेक्सी वॉइस में जंगकुक से कहता है, आई नो इट इज़ ओनली मी। ये कहने के बाद तायंग जंगकुक के एब्स पर किस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। फिर तायंग जंगकुक की पैंट ओपन कर जंगकुक के लिटिल मेंबर को टच करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक डीप मॉर्निंग करना शुरू कर देता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी सेक्सी ट्यून में कहता है, यू सो हार्ड डैडी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओनली फॉर यू। फिर जंगकुक तायंग के लेग ओपन कर अपने आप को तायंग के अंदर इनसाइड कर देता है, जिसकी वजह से तायंग को कुछ देर तक पेन फील होता है, लेकिन जंगकुक जैसे ही अपने आप को तायंग के अंदर मूव करना शुरू कर देता है, तायंग को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। तायंग जंगकुक को टाइटली पकड़कर जंगकुक के नाम से मॉर्निंग करना शुरू कर देता है, जो जंगकुक को अपना 20 साइड तायंग को दिखाने पर फिर से मजबूर कर देता है। इस वक्त सारे रूम में जंगकुक और तायंग की मॉर्निंग साउंड ही गूंज रही थी। वो दोनों रात भर लव मेक करते हैं और जब तायंग काफ़ी ज़्यादा थक जाता है तो ये बात जंगकुक भी नोटिस करता है। फिर जंगकुक अपने आप को तायंग से अलग कर एक गीला टॉवल बाथरूम से लेकर आता है और तायंग की पूरी बॉडी को बड़े ही जेंटली क्लीन कर देता है और ख़ुद भी क्लीन होकर तायंग के पास आकर तायंग को टाइटली हग कर तायंग के फोरहेड पर किस करता है। तायंग जंगकुक की चेस्ट पर अपना हेड रखकर बड़े ही पीसफुली सो रहा था। जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कहता है, मैं मानता हूँ मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन मैं अब के बाद तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा और थैंक यू सो मच मुझे एक नए चांस देने के लिए। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर
नींद में ही जंगकुक को टाइटली हक कर कर सो जाता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, आई लव यू कुकी। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक तांग को टाइटली हक कर कर सो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ युंगी अभी भी जिमिन को टाइटली हक कर कर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, लेकिन जिमिन तिल युंगी को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से युंगी हक ब्रोक कर कर जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं देना चाहते हैं तो इट इज़ ओके, लेकिन ये बात याद रखना जिमिना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं अपनी जान दे दूँगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन इमिडिएटली अपना हैंड युंगी के माउथ पर रखते हुए कहता है, शट अप, तुम आखिरकार क्या कह रहे हो? क्या इतनी सी बात के लिए कोई अपनी जान देता है? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन का आर्म होल्ड कर कर उसे अपनी क्रैक में कहता है, ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम मेरी लाइफ हो जिमिना, और मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। देखो, तायंग ने भी जंगकुक को माफ़ कर दिया है, तो क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जिमिना? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाता है और इमिडिएटली युंगी को टाइटली हक कर कर रोने लगता है। युंगी भी जिमिन को बैक हक करते हुए कहता है, मेरे लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं मानता हूँ मैं एक माफिया हूँ और शायद मैंने अपनी लाइफ में कई सारे बुरे काम किए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी जिमिना, मैंने आज तक किसी भी इनोसेंट सोल को हर्ट नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो। मैं कुछ देर के लिए काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश बन चुका था, लेकिन मुझे ये सच्चाई तुम्हें बतानी ही थी कि तायंग जंगकुक के पास है और मैं एक माफिया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो इसके लिए। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा और तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाऊँगा। फिर जिमिन अपनी क्रैक वॉइस में युंगी से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, बट प्लीज़ युंगी, आज के बाद मुझसे कोई भी बात मत छुपाना। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, तुम मेरे लिए एक बेटर पर्सन हो जो मुझसे प्यार करता है, और वही मेरे लिए काफ़ी है। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम एक माफिया हो तो मुझे आज इतना हर्ट नहीं होता जितना आज हो रहा है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करते हुए कहता है, आई एम सॉरी माय मोची, आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। जिमिन हक ब्रोक कर कर युंगी के आंसू पोंछता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, इतने दिनों से मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं की और ना ही तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था तुमसे, और ना ही तुमने मुझसे कभी मिलने की कोशिश की। फिर युंगी जिमिन का फेस होल्ड कर कर उसे कहता है, तुमने ही तो कहा था कि अपना फेस मत दिखाना, तो मैं कैसे तुम्हारे सामने आता? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी की चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है, मैंने कहा और तुम मान गए, तुम क्या मेरी इतनी बात मानते हो? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन के पास आकर जिमिन के लिप्स पर अटैक कर कर उसे बड़े ही प्यार से किस करने लगता है। जिमिन भी स्माइल कर कर युंगी को किस बैक करने लगता है और दोनों ही थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को किस करने में ही खो जाते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 1 मंथ बाद तायंग और जंगकुक अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जंगकुक एक हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उठा रहा था और युंगमिन भी एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन दोनों की लाइफ भी पहले जैसे हो चुकी थी। जंगकुक कई बार काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है जिमिन से, क्योंकि तायंग हर बार जाकर जिमिन को हक कर लेता है और उसे बार बार माय मोची कर कर पुकारता है, जो जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा जेलस भरा होता है। लेकिन वो फिर भी तायंग की खुशी के लिए अपने आप को संभाल लेता है। जंगकुक हर वक्त तायंग के साथ एक साय के तरह मौजूद रहता है। जंगकुक अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है कि वो तायंग को बेबी की बात बता ले,
लेकिन वह हर बार यही सोचकर चुप हो जाता है कि अगर उसने तायंग को सब कुछ सच बता दिया तो तायंग उसे छोड़कर चला जाएगा। यही डर आज तक जंगकुक के दिल में है और जंगकुक ने ये बात तायंग से कभी भी शेयर नहीं की। जंगकुक हर रात को बालकनी में आकर स्काई की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा रोता है और हमेशा अपने मरे हुए बेबी से माफ़ी मांगने लगता है कि वो अपने फादर को माफ़ कर दे। तायंग की तबीयत इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तायंग को काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस और वॉमिटिंग भी हो रही थी, जो बात जंगकुक भी नोटिस करता है और जंगकुक हर बार तायंग से कहता है कि हॉस्पिटल चले, लेकिन तायंग कोई ना कोई बहाना बनाकर जंगकुक के साथ हमेशा हॉस्पिटल आने से मना कर देता है। अब जंगकुक अपने हाथों से तायंग को अपने लैप पर बिठाकर तायंग को खाना खिला रहा था और बड़े ही स्वीटली तायंग से कहता है, बेबी बॉय ओपन योर माउथ। लेकिन तायंग अपनी क्यूट पोटी लिप्स के साथ जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा खा चुका हूँ, मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा फुल हो चुका है, अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची है कि मैं और एक भी पीस खा सकूँ। लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर तायंग को खाना खिलाने लगता है। तायंग भी जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है, लेकिन कुछ देर बाद तायंग को काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग सी फील होती है, इसलिए तायंग इमिडिएटली जंगकुक के लैप पर से उठकर बाथरूम की तरफ भागने लगता है। तायंग को इस तरीके से भागता हुआ देखकर जंगकुक भी तायंग के पीछे पीछे आता है और तायंग को बाथरूम में वॉमिटिंग करता हुआ देखकर तायंग के पास जाकर तायंग की बैग बड़े ही सॉफ्टली रब करने लगता है। तायंग को इस तरीके से वॉमिटिंग करता हुआ देखकर जंगकुक को तायंग की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तायंग को कोई भी चोट लग जाती है तो तायंग से ज़्यादा पेन जंगकुक को हो जाता है। जंगकुक ने सारी मेड्स और बॉडीगार्ड को स्ट्रिक्टली मना किया है कि वो तायंग को घर का कोई भी काम करने ना दे, क्योंकि जंगकुक कभी नहीं चाहेगा कि तायंग को उसके रहते हुए कोई भी परेशानी हो। लेकिन इन कुछ दिनों तायंग की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसके लिए जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है। जंगकुक हर वक्त तायंग से यही कहता रहता है कि वो हॉस्पिटल चले, लेकिन तायंग को हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना बनाकर जंगकुक को मना कर देता है। लेकिन इस बार जंगकुक तायंग की कोई भी बात नहीं सुनने वाला था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं अभी बाहर से आई हूँ, गांव से आई हूँ और मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से डाली नहीं थी और आज मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। सो मैं आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ, तो आप भी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मुझे सपोर्ट कर दो। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, I'll purple you।